कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थोचित कर्म करता हुआ भी, खेती व्यापार नौकरी जो भी उसका वर्ण आया, जो भी उसका सब कुछ करता हुआ भी, यदि सत्पुरुषों का संग और भगवत चरित्रों का श्रवण, ये दो काम श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसका गृहस्थाश्रम बंधन कारक है। यहां सप्तम स्कंद में जो बात कही जा रही है, यही बात चौथे स्कंद में कहेगी। यहां नारद जी कह रहे हैं, वहां खुद भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, लिखने योग्य श्लोक है भोले शंकर जी। भगवान कह रहे हैं, गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्ता यात यामानाम न बंधाए गृहामता। भगवान कह रहे हैं खुद अपने श्रीमुख से, जिन लोगों ने सविधि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, गृहस्थ धर्मोचित संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने एक पक्का निश्चय कर लिया है कि हम अपने व्यस्ततम जीवन का कुछ समय भगवत भागवत चरित्र श्रवण में व्यतीत करेंगे, नाम जप नाम संकीर्तन में व्यतीत करेंगे, और ये काम रोज करेंगे, ऐसा यदि निश्चय कर लिया है तो भगवान कह रहे हैं उनका गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं, घर में रहते ही वे मुक्त हो जाएंगे। कितना सरल साधन है। रोज कम से कम आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे भगवत चरित्र श्रवण, 1 घंटा समय निकालो पक्का घर में, पर इस निश्चय के साथ समय निकालो कि जो घर का सदस्य उस 1 घंटे के कीर्तन में सत्संग में उपस्थित नहीं होगा, उसको यहाँ भोजन का अधिकार नहीं है, न रहने का अधिकार है न भोजन का अधिकार है। जाओ जहाँ इच्छा हो वहाँ पधारो। इतनी कठोरता करनी पड़ेगी। स्वयं सावधान होना पड़ेगा। आप सत्संग का समय है, आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, सत्संग का समय है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, सत्संग का समय है, आप टीवी देख रहे हो, तो कैसे घर में अच्छी प्रेरणा मिलेगी? पक्का एक समय निश्चित, इस समय सत्संग करना ही है। बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे उस समय, सब पंचायत कर लो कि कौन सा समय है, उतना समय हम निकाल सकते हैं, उस समय में सब सत्संग करो। तो नित्य सत्संग होगा तो भटकन नहीं होगी। कितनी बढ़िया बात है। होता क्या है, यदा कदा सत्संग मिल जाता है, फिर उसको हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, पर बार बार जब श्रवण होता रहेगा तो उसमें न्यूनता नहीं आएगी, उसमें नवीनता बनी रहेगी, और नवीनता हमारे ज्ञान में सतत बनी रहनी चाहिए। हमारे ज्ञान में सतत नवीनता बनी रहनी चाहिए। तो ये सरल साधन है गृहस्थ व्यक्ति के लिए। तो क्या होगा इस साधन से? होगा क्या? नारद जी कहते हैं, सत्संगात् क्षणकैः संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न वदुत्थिता। जैसे स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में प्राप्त पदार्थों के लिए न हर्ष करता है, न उनके बिछुड़ जाने का शोक करता है।
स्वप्न में कोई चीज मिल गई, बहुत दुर्लभ चीज मिल गई, तो अब जगने के बाद, अब स्वप्न में राजा बन गए, पर जगने के बाद तो फटी चरई हैं, हैं? तो समझता भैया हम तो भिक्षुक हैं, भिक्षुक ही रहेंगे। सपने में राजा बन गए तो क्या हुआ? अब बढ़िया खूब लच्छेदार रबड़ी, मालपुआ और अधोटा दूध की घुटेमा खीर, ये सब भर भर के थाल आ जाए सपने में, और जैसे ही खाना शुरू करें नींद खुल जाए, खा नहीं पावे, तो रोगे क्या बैठकर उसके लिए कि हाय रे हाय, खीर मालपुआ कहाँ चला गया, रबड़ी मलाई कहाँ चली गई? तो रोएंगे तो नहीं, क्यों? हंसी जरूर आएगी, कहे भाई सपने की खीर थी। जैसे स्वप्न की वस्तु में किसी की ममता नहीं रहती है, ऐसे ही नित्य सत्संग करने वाले व्यक्ति की धीरे धीरे ममता समाप्त हो जाएगी। शरीर में ममता नहीं रहेगी, स्त्री पुत्र में ममता नहीं रहेगी। देखो, शरीर में ममता समाप्त होते ही संसार में ममता समाप्त हो जाती है। शरीर और संसार ये दो नहीं है, एक ही है। स्पष्ट करने के भाव से दो अलग अलग कह दिए जाते हैं। शरीर की ममता मिटते ही संसार की ममता समाप्त हो गई। अब एक बात और कह देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो बहुत दिन से कीर्तन करते हैं, बहुत दिन से कथा सुनते हैं, हमारी तो अहमता ममता मिट नहीं रही है, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने ईमानदारी से कहा सुना नहीं है। यदि वे ईमानदारी से कहते सुनते, ईमानदारी से कहना सुनना क्या, एक तो कहने सुनने के लिए कहना सुनना है, और एक इसलिए कहना सुनना है कि अबलो नसानी राम अवना नसे हों, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब नया सवेरा हमारे जीवन में आएगा, अब हमें अपने जीवन को बदलना है, ऐसा संकल्प करके सुना जाएगा तो ये लाभ हो जाए। माई मेरे श्याम लगो सन